अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डीप सी का एक कंट्रोलर है जिसको बस टाइप ब्रेकर भी कहते हैं, बस सिंक्रोनाइज़र भी कहते हैं, 8680, जो कि किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है या उसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या होती है। तो उस इस कंट्रोलर के हवाले से ये मैं आपको जो बेसिक उसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन है या उसकी एप्लीकेशन है या उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सिंपल वेज के अंदर। अच्छा, ये 8680 के बारे में समझने से पहले आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है कि सिंक्रोनाइजेशन तो ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि लोड शेयरिंग और सिंक्रोनाइजेशन की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की होती है। लेट्स सपोज के दो डिफरेंट बस बार्स हैं, बस ए और बस बी या आप कह लें कि एक ही बस है, उसके बीच में एक बस ब्रेकर लगा हुआ है। उस बस ब्रेकर के राइट साइड पे 3 डीजी सेट हैं और लेफ्ट साइड पे भी 3 डीजी सेट हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल है इसलिए आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाएगी। तो एक बस है जिसके सेंटर में एक बस ब्रेकर लगा हुआ है, उसके राइट साइड पे भी 3 डीजी सेट सिंक्रोनाइज हैं और लेफ्ट साइड पे भी 3 डीजी सेट सिंक्रोनाइज हैं। वो बस ब्रेकर जो है अगर आपको क्लोज हालत में ही रहेगा तो 6 के 6 जेनसेट जो हैं वो कॉमन बस के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे। बट अगर वो बस ब्रेकर ओपन कर दिया जाता है या वो ओपन हो जाता है ड्यूरिंग रनिंग ऑफ ऑल 6 डीजी सेट या ड्यूरिंग रनिंग ऑफ different sets, that could be one set from right side and two set from left side। तो उस वक्त जो है अगर वो बस ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो डेफिनेटली जो उनकी लोड शेयरिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो हो नहीं पाएगी क्योंकि बीच में से बस जो है वो आपकी डिस्कनेक्ट हो चुकी हुई है। तो असूल ये होता है कि जब भी आपके जेनसेट इस सिनेरियो में हों, आपके दो बसेस के डिफरेंट साइड पर हों, तो उसके आपस की जो कम्युनिकेशन है वो बस टाइप ब्रेकर के साथ कनेक्ट और डिसकनेक्ट की जाती है। यानी जब भी आपका बस टाइप ब्रेकर जो कॉमन बस का जो ब्रेकर है वो अगर आपका डिसकनेक्ट होगा, ओपन होगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है बिटवीन ऑल जेनसेट्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, वो कम्युनिकेशन भी बीच में ब्रेक ब्रेक होना जो कि ज़रूरी होता है, जिसको आप अगर मैं डीप सी की बात करूँ तो एमएससी लिंक होगा। तो ये बेसिकली आप पहले तो था कि अगर आप उसको बस ब्रेकर अगर ओपन हो जाता है तो फिर आपको किसी एक साइड का जो तीनों सेट्स चल रहे हैं उनमें से तमाम को आपको डेड करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। फिर आप ब्रेकर क्लोज करेंगे और फिर आप वो दूसरे सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अगर वो किसी वजह से वो ब्रेकर अगर ओपन होता था तो उसको क्लोज करने के लिए किसी एक साइड के डीजी सेट्स को बंद करना पड़ता था या बंद किया जाना ज़रूरी होता था, तब आप उसको क्लोज करते थे, फिर दोबारा वो चलाकर उसको सिंक्रोनाइज करते थे। लेकिन अब जब आपको वो बंद करने वाली जो है वो एक एक फटीक है, वो एक जो आप कह लें कि वो समटाइम पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो आपके पास ये एक ऑप्शन है 8680 की। अब इस तरह की बस टाइप ब्रेकर आपको तमाम मैन्युफैक्चरर जो है वो देते हैं, चाहे कॉमैप हो, चाहे डाइफ हो, चाहे आपका CRE हो, आपका वुडवर्ड हो, और कोई भी कंट्रोलर हो आपके जो वेल रिनाउंड जो है वो सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग एप्लीकेशन में डील करते हैं, उन तमाम में बस टाइप ब्रेकर जो है वो अवेलेबल होता है। अब इसका काम ये होता है कि ये दो बसेस को आपस में सिंक्रोनाइज करवाता है बस, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि दोनों साइड्स के जो कंट्रोलर हैं वो उसी फैमिली से रिलेट करते हों। यानी अगर ये 8680 अगर आप वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पर राइट पे और लेफ्ट पे 8610 या 8660 इंस्टॉल किया हो, तभी उनके साथ ये कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन ही मेन कॉन्सेप्ट है कि ये उन कम्युनिकेशन की बेस के ऊपर ही उस बस ब्रेकर को सिंक्रोनाइज करवा देता है, राइट लेफ्ट को जनरेटर्स की स्पीड और वोल्टेज को कंट्रोल करवा कर, जो उस स्पेसिफिक कंट्रोलर्स यानी DP8610 लगे होंगे तो उनकी मदद से वो उसको क्लोज करवाता है। तो ये तो थी इसका सिंपल इंट्रोडक्शन कि ये किस पर्पज़ के लिए है। ये दो बसेस को सिंक करने के लिए है। आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है, ये दो बसेस की ही रेफरेंस लेता है, क्योंकि ना तो ये डायरेक्टली किसी गवर्नर को कंट्रोल करता है, ना ही डायरेक्टली ये किसी AVR को कंट्रोल करता है। इसमें आपको जो है वो डिजिटल इनपुट्स मिलती हैं, आउटपुट्स मिलती हैं, उसी ब्रेकर को कंट्रोल करने की, ब्रेकर के फीडबैक के लिए ये बस क्लोज एक्चुअली की इनपुट मिलेगी, यही बस ब्रेकर है।
तो ये इनपुट इसके लिए चाहिए होती है, मिनिमम एक इनपुट है। आउटपुट में ये क्लोजिंग की कमांड आप यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। तो आपकी क्लोज बस आउटपुट पल्स है, या आप आउटपुट पल्स ले सकते हैं, या आप आउटपुट ले सकते हैं कंटिन्यूस। तो बाकी फीचर तो वही हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो टाइमर्स की वैल्यूज़ भी आप सेट कर सकते हैं। इसमें बस क्लोज की पल्स का टाइम आप सेट कर सकते हैं, या आपका जो पेज डिस्प्ले का टाइम है वो सेट कर सकते हैं। बात आती करते हैं बस की। बस ऑप्शन में आपके पास आप वही टोपोलॉजी सेट करते हैं जो आपके डीपसी 8610 के अंदर होगी। यानी 3 फेज़ 4 वाई सिस्टम है तो वहाँ पर भी 3 फेज़ 4 वाई सिस्टम होगा, तो आप यहाँ पर ये सेट करेंगे। तो जो टोपोलॉजी आपकी है वो आप यहाँ पर सेट करते हैं। फेज़ रोटेशन जो है यानी फेज़ सीक्वेंस है वो भी आपकी सेम होनी चाहिए जो कन्फिगर आपकी 8610 या 8660 के अंदर सेट हुई हुई है। चेक सिंक के अंदर आप ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी की अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन की वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। ये वो मार्जिन है, वो विंडो है जो आप सेट कर सकते हैं कि जो कॉमन बस उन दोनों ब्रेकरों के दरमियान जब ये सिंक करवाएगा तो ये इसको जो विंडो देनी होगी, तो ये विंडो के हिसाब से उस हिसाब से ये ब्रेकर को क्लोज करवा लेगा। सिंक डिले आप मैक्सिमम 5 मिनट रखें ताकि वो इजीली सुकून के साथ उसको सिंक्रोनाइज करे। बस टू कंट्रोल आप इसको एक बस कंट्रोल कर सकते हैं, या वन करें या दो करें, यानी ये राइट लेफ्ट वाली मैं बात कर रहा हूँ। या अगर आपकी बस वन बस टू दो बसेस ही होंगी तो जितने भी बसेस सेंक्शन बनेंगे आप उतने इसमें 8680 इंस्टॉल कर सकते हैं। दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं, कोई इसमें वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस पर मल्टी सेट्स की ऑप्शन आपके पास आएगी। फेलियर हो मल्टी सेट आप इसको वार्निंग पे सेट करेंगे, नन पे सेट कर दीजिएगा। तो ये सिंपल सी इसकी कन्फिगरेशन है। अगर तो जो 8610 को जो अंडरस्टैंड करता है, जो 8660 को अंडरस्टैंड करता है, वो इजीली इसकी कन्फिगरेशन जो है वो कर सकता है। मेन मकसद था आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताना कि ये किस तरह की एप्लीकेशन के लिए है। तो ये आप सिर्फ इन्हीं कंट्रोलर के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ये किसी और कंट्रोलर के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। वजह उसकी ये है कि दैट कुड नॉट कम्युनिकेट विद एनी अदर कंट्रोलर बिकॉज दैट इज अ स्पेसिफिक एमएससी लिंक दैट इज कॉल्ड मल्टी कम्युनिकेशन लिंक that is only possible to communicate with each other of the same family controllers like 86XX series। इसमें आपका 8610 8620 आ सकता है। 20 तो सेपरेटली एमएफ है, 8660 आ जाता है और 8610 आ जाता है। तो ये उसके लिए ही कंपेटिबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 8680 जो जिसको बस टाइप ब्रेकर कहते हैं, बस सिंक्रोनाइजर भी कहते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर आप देखें तो आपको ये डिफरेंट तरह के स्काडा में फीचर मिलते हैं। आपको इनपुट आउटपुट का जो डिस्प्ले मिलता है, मिमी का डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है, बसेस की ऑप्शन मिलती हैं, बस वन का आपको रेफरेंस मिलता है, बस टू का मिलता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है यहाँ पर। तो ये एक लाइव कम्युनिकेशन है आपके पास स्काडा के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। बाकी फीचर इसके अंदर वही हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस और सपोर्ट about deep sea controllers or COMAP controllers or DIF controllers or Woodward controllers or CRE controllers, any one controller, if you need any kind of sports assistance, you may contact me directly via WhatsApp, via phone call, via email. I will reply you as soon as possible। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।